हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। तो आज जो है हमारे चंबा में शुरू हुआ है मिंजर मेला। तो जैसे कि आप देख रहे हैं पूरा चंबा दुल्हन की तरह सजा हुआ है। बानी बहुत एक्साइटेड है। तो हम आए हैं मिंजर मेला देखने। फाइनली मुझे मौका मिला कि मैं मिंजर मेला देखूं। मैं पिछले काफ़ी सालों से चंबा में रह रही हूं, पर मैं इतना ख़ास और इतना पास जाके मिंजर को कभी मैं इंजॉय नहीं कर पाई। तो वी हैव डिसाइडेड कि हम इस बार जाएंगे और मिंजर को पूरा इंजॉय करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं चंबा का फेमस जो मैदान है चौगान, वो सजा हुआ है। तरह तरह के जो स्टॉल्स हैं, कलरफुल, फुल कलरफुल। और रात को मेरा आने का मोटिव यही था कि जो रात को जो कलर्स हैं वो बहुत खिल के आते हैं। तो जो कि आज हमारे जो हैं परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं पंजाबी सिंगर शिवजोत, और उनके लिए हम आए हैं। तो उससे पहले मैं आपको मिंजर का पूरा जो है वो दर्शन करवाऊंगी। जो लोग नहीं पहुंच पाए उनके लिए भी, और जो लोग देख पाए, एक याद के तौर पे मिंजर मेला मेरे साथ हमेशा रहेगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं तरह तरह के यहाँ पे स्टॉल्स लगे होते हैं। A to Z स्टॉल जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। कुछ भी चीज़ जो है वो आपको ख़रीदनी है वो आप ख़रीद सकते हैं। जो मिंजर मेला है ये 7 से 8 दिन का होता है, जिसमें तरह तरह के सिंगर्स हैं जो परफॉर्मेंस देते हैं, और हिस्टोरिकल जो है कल्चरल परफॉर्मेंस होती है यहाँ पे। बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस होती है। कैमल राइडिंग, आप सब कुछ जो है वो यहाँ एक ही जगह पे आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे जो 3 ग्राउंड्स को मिला के पार्ट किया जाता है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो पार्ट 1 में आप देख रहे हैं चौगान पूरी तरह से सजा हुआ है। यहाँ पे स्टॉल्स हैं, परफॉर्मेंस के लिए स्टेज सजी हुई है, और स्टेज पे कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। शिवजोत जी जो हैं वो भी आधे पौने घंटे में आएंगे। तो उससे पहले हमने डिसाइड किया कि हम जो है वो देख लें। सबसे पहले आप सबको मेरा शत शत नमन। साजना दो मिल रेखे जे वो तोरिशा रिम झिम पानी बरसा। तो उसके बाद हमने स्टॉल में जाना शुरू किया। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रॉपर जो है वो स्टॉल्स लगे हुए हैं। कल्चरल जो हैं चीज़ें, चंबा की फेमस चीज़ें, हैंडमेड, मैन मेड, जो भी आप बोले, वहाँ पे आपको यहाँ पे सब मिलेगी। ये सब जो है ये हैंडमेड है। ये चंबियाली चीज़ें हैं सारी। जैसे कि आप ये बैग्स देख रहे हैं, ये सब कुछ है। और आगे जो हैंकीज़ जो हैं जो आप देख पा रहे हैं, ये हाथ से किए जाते हैं इसकी काम। और ये चंबा की जो है पहचान है, ये हाथ की कला है, जो कि आप यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें। क्योंकि जो मिंजर मेला है वो चंबा वालों के लिए, हिमाचलियों के लिए एक इमोशन है। एक सिर्फ एक मेला नहीं है, ये इनके लिए एक इमोशन है, एक फीलिंग है। और मैं चाहूँगी कि आप यहाँ ज़रूर विज़िट करें। और ये वाला स्टॉल मुझे ख़ास तौर पे अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे बच्चों की बनाई हुई चीज़ें हैं। ये बच्चों ने खुद अपने हाथ से बनाई है, और बाकायदा यहाँ पे ये बच्चों के नाम मेंशन हुए हुए हैं। ये सब बच्चों की बनाई हुई चीज़ें हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे बच्चों के नाम लिखे हुए हैं। और सबसे प्यारी चीज़ मेरे को यही लगी कि इन्होंने बच्चों के जो नाम यहाँ पे लिखे हैं, बच्चों की चीज़ें। और काफ़ी लोग जो हैं वो यहाँ पे आके देख रहे थे और अपना फीडबैक जो है वो देते हैं। अगर यहाँ पे आपको कुछ अपना हैंडमेड जो है बच्चों के लिए कुछ सबमिट करवाना, वो भी करवा सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ें हैं। देखिए बच्चों ने कितने अच्छे अच्छे मॉडल्स बनाए हुए हैं। और बहुत ही, मैंने बानी को दिखाया, वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो खुश हुई ये चीज़ें देख के। उसके बाद हम निकल गए अपने अगले स्टॉल की तरफ। तो यहाँ पे जो थे छोटे छोटे झूले लगे थे, और बानी डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि वो छोटा झूला ले या बड़ा झूला। लेकिन बानी का जो फेवरेट है वो ट्रैम्पोलिन है, वो ट्रैम्पोलिन को ढूंढ रही थी। बानी ट्रैम्पोलिन को ढूंढ रहे थे, और उसके साथ ट्रैम्पोलिन में बच्चे कौन से खेल रहे हैं वो ये ढूंढ रहे थे। उनके हिसाब से जहाँ लड़कियाँ ज़्यादा हैं वहीं पे, क्योंकि उनके हिसाब से लड़के थोड़े से शरारती होते हैं। तो बानी ट्रैम्पोलिन को ढूंढते हुए, बानी को पहले ढूंढने पे फाइनली उसको ट्रैम्पोलिन जो है वो मिल गया, और वो कर रही थी इंजॉय। तो जैसे कि आप देख रहे हैं वो बहुत इंजॉय कर रही है, और उसको मिंजर मेला बहुत ही ज़्यादा पसंद है।
तो यहाँ से निकलने के बाद देखिए कितना ज़्यादा स्टॉल है यहाँ पे, कितनी ज़्यादा वैरायटीज़ हैं यहाँ पे, आपको हर चीज़ जो है वो यहाँ पे मिलेगी। ये 7-8 दिनों में आपको चंबा इतना दुल्हन की तरह सजा हुआ मिलेगा। आप जहाँ देखेंगे लाइटिंग चंबा को पूरा सजाया होता है। और चंबियाली जुतियाँ यहाँ पे देख रहे हो आप, बहुत ही खूबसूरत जो है, बहुत ही रौनक जो लगी होती है चंबा में इस दिन। तो तरह तरह के यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं, A to Z स्टॉल, आप कुछ भी जो है यहाँ पे आके ख़रीद सकते हैं। ये 7-8 दिनों में बहुत ही मज़ेदार जो चंबा रहता है। सूट्स हो गए या इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें हो गई, शूज़ हो गए, मतलब एक्सेट्रा सब कुछ जो है वो आपको एक ही जगह पे मिलेगा, और वो है मिंजर मेला में। तो अभी हमने शॉपिंग करने का नहीं सोचा था, शॉपिंग करने के लिए हम किसी और दिन आएंगे। तो इसके बाद हम जा रहे थे अपने पार्ट बी की तरफ, यानी कि दूसरे ग्राउंड की तरफ जो था खाने का एरिया। तो हमको लगी थी भूख, और मैंने को सुना है वहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं खाने को, यूनिक मिलती हैं। और जैसे कुल्लू की डिशेस हो गई, राजस्थानी, गुजराती, यहाँ हर तरह की जो है वो डिशेस मिलती हैं। तो हम जा रहे थे वहाँ पे अपने खाने की ओर। तो जैसे कि आप फ़िलहाल देख रहे हो, सेल लगी हुई है, कपड़े, पजामे, इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें, सब कुछ जो है वो यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ चंबा के लोग ही मिंजर के लिए आते हैं, दूर दूर से जो लोग हैं वो मिंजर मेला देखने के लिए आते हैं, यहाँ की ख़ास चीज़ें देखने के लिए आते हैं, ट्रेडिशनल कल्चर जो है वो देखने के लिए आते हैं। बहुत ही जो है मज़ेदार जो होता है ये टाइम होता है, और बहुत ही एक्साइटेड होते हैं हमारे चंबा के लोग। तो मैं चंबा में पिछले 9 साल से रह रही हूँ, तो इनडायरेक्टली मैं भी चंबियाली ही हुई और मैं भी हिमाचली ही हूँ। तो मेरा फ़र्ज़ है मैं मिंजर मेला को प्रमोट करूं, और मिंजर मेला जो है वो मेरी बानी का फेवरेट है। तो मैं आपको बार बार यही बोलूँगी कि मिंजर आओ, मिंजर एक बार ज़रूर विज़िट करो। तो जैसे कि ये ख़त्म ही नहीं होने को हो रहा है ग्राउंड, आप देख रहे हैं कितना बड़ा और कितना जो है वो ज़्यादा सजा हुआ है ग्राउंड। तो अभी हम अपने खाने की एरिया की तरफ पहुंचने वाले हैं। तो जो सब लोग हैं ये जगह जगह से आए होते हैं अपनी चीज़ों को बेचने के लिए, देश के हर एक कोने से जो हैं वो लोग आए होते हैं बेचने के लिए इनको। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे फ़ोन कवर्स भी हैं, और यहाँ पे हर तरह का फ़ोन कवर आपको मिलेगा, कोई भी फ़ोन का कवर मिल जाएगा। हेयर बैंड्स जो हैं वो, जिसको बानी को देख के ललचा गई थी, लेकिन हमने डिसाइड किया था कि हम शॉपिंग का डे रखेंगे, ऐसे कभी भी शॉपिंग करने नहीं जा सकते, एक शॉपिंग का डे है प्रॉपर, उसी दिन जाएंगे। तो उसने सेलेक्ट कर ली थी कि जब हम शॉपिंग के लिए आएंगे मैं यही चीज़ें लूँगी। और ये देखिए कितनी प्यारी चीज़ें हैं वुड की, मतलब बहुत ही एंटीक चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। तो हम जो है वो फाइनली पहुँचने वाले हैं। ये देखिए कितनी प्यारी चीज़ें हैं वुड की जो बनाई हुई हैं इन्होंने, एंटीक्स। मेरे हिसाब से तो ये मुझे एंटीक्स लग रहे थे, बहुत ही खूबसूरत जो है वो ये लग रहा था। और फाइनली जो हमारा ये एरिया ख़त्म हुआ, अब हम जा रहे थे अपने खाने के एरिया की तरफ जा रहे थे। तो बहुत ही जो है यहाँ रश होता है, और आपको बहुत ही केयरफुल चलना होता है कि हम आगे दूसरी रोड पे जो हमें कनेक्ट करेगी खाने वाले मैदान में। तो फ़िलहाल हम जा रहे हैं। क्या डैडू को आना है? मैं पक्का जाने वाली हूँ, इधर तो मैं पक्का जा रही। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए अपने खाने के एरिया की तरफ। तो यहाँ के कुल्लू की बहुत फेमस डिश है सिड्डू करके। तो हमने डिसाइड यही किया था कि हम वही चीज़ ट्राई करेंगे जो हमने अभी तक नहीं खाई है। तो सिड्डू फाइनली ये लेकर आए। ये सूजी का बना होता है और ये प्योर देसी घी में बना है। तो हमने टेस्ट जब किया, इन्होंने किया, तो इनको तो सब कुछ सही लगता है और
मुझे खैर इतना ख़ास नहीं लगा, मेरे टाइप का टेस्ट नहीं था वो। तो फ़िलहाल हमने खाया बस एक ही बाइट ली और फाइनली उसके बाद बानी के मोमोज़ आए। तो मोमोज़ बानी बहुत टाइम के बाद खा रही थी। उसके बाद हम आ गए अपने राजस्थानी स्टॉल में, जहाँ पे तरह तरह की जो थी वो चीज़ें थी। और सबसे पहले जो थी वो थी चाँप, जो तंदूरी चाँप थी, मलाई चाँप, किसी तरह की चाँप जो आपको खानी है वो यहाँ पे खाओ। उसके बाद दही बल्ला, फिर उसके बाद आ गया पाव भाजी, फिर आ गया पाव अपना जो ये बटर वाला होता है। इतनी डिशेस थी जबकि मुझे इनके नाम भी याद नहीं आ रहे हैं। पूड़ी छोले आ गए, उसके बाद आ गया एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत कुछ था। और हमने फ़िलहाल जो थी सबसे पहले मंगवाया डोसा, जो कि हमको खाना था, काफ़ी टाइम से हमने डोसा नहीं खाया था। तो रास्ते में बानी को खाना था ये बर्फ़ वाला गोला, जो कि हम नहीं खिलाते हैं, लेकिन उसका यहाँ दिल कर गया तो मना नहीं कर पाई। तो जान दो इसके बाद खाना नहीं मिलेगा। मुंबई से कितना होगा ना? पाव भाजी, हेलो फ्रेंड्स, पाव भाजी खा लो। इधर से क्यों जाना है खाने पीने वाला, बहुत भीड़ है, इधर से शॉर्टकट चलो। जब तुम दिवाली का आगे देखो। जो हैं वो आगे पार्ट 3 यानी कि झूलों पे, जो कि उच्च कोटि के झूले थे, बोलें तो हायर वर्जन झूलों के लिए। तो यहाँ जो बानी को लेना था जाइंट व्हील, और मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल जो है वो हामी नहीं बरती हूँ। ये उसके पापा ही जाते हैं झूले लेने के लिए। फाइनली महारथी आ गए। मेरे तो महारथी हैं भाई। और झूले लेने के चक्कर में हम हो गए लेट। वहाँ शो शुरू हो चुका है और हम जो है वो
आधा पौना घंटा लेट हो चुके हैं। शिव जोत की एंट्री हो चुकी है, वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं वो, और हम भाग भाग के बाकी सारे सूट हुण फिके लगदे ते नाले बोर हो गई जीना वे तेरे आली जट्टी ने लग दिखने वे नवालियां शकीना हो गड्डियां च रहिंदे क्यों गलास कचदे नी आथने च लाए बिना बचदे आओ कालियां रातां च चढ़े चंद बन के नी यार मेरे खड़दे ने ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮਿਲਣੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨੀ ਕਾਲਾ ਬਿੱਲੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਅੱਖ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ 26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਦਿਲ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵਸੋਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਗੇੜਾ ਥਾਰਦਾ ਉਹ ਬੂਹੇ 'ਚ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰਦਾ हैप्पी रखूंगा मैं तेरे बोल सी जब दी भी मिलो बार भी ओ चन्ना मेरे हाथों जरा गल सुन ले चन्ना मेरे हाथों जरा ओ सारे तोड़ जो ले आंदे मैनू सौण नहीं दिंदे कल्ला तेरियां दे विच मैं आ गई बेसबे नतीजे मैनू ओ कल्ला तेरियां दे विच मैं आ गई बेसबे नतीजे मैनू याही तेरे मिठे मिठे बोल सुनिए जब तू किसे दा होर हो नहीं दिंदे अपने को समा घट है जिन्हों का दिल कर रहा आ जाओ डांस दे हाँ मोटे तो तिलकदा सितारा बड़ा मोटे तो तिलकदा सितारा बड़ा दुपट्टा तेरा सत रंग दा दुपट्टा तेरा सत रंग दा दुपट्टा तेरा आओ मुंडियां दे दिल चढ़ पावे एक बार रौला पा के दस दो पूरे हिमाचल ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਜ ਚੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਿੰਜਰ ਮੇਲਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਬੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਟੂ ਯੂ ਆਲ